सुन मेरे लाल, सुन मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आग है तू, मेरा शौर्य है तू। मैं तुझसे आज फिर बात कर रही हूँ और इस बार तेरे भीतर की वह शक्ति जगा रही हूँ जो तू वर्षों से दूसरों के पैरों में रखकर भूल गया है। बेटा, तू थक गया है, मैं जानती हूँ। तू बिखर गया है, मैं देख रही हूँ। तू कमज़ोर पड़ रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन अब बहुत हुआ, अब तुझे मेरी शक्ति में प्रवेश करना होगा, क्योंकि समय आ गया है कि तू उस भ्रम को तोड़े जिसे तू प्रेम समझ बैठा था, जिसे तू जीवन का सत्य मान बैठा था। लेकिन वह केवल एक छल था, एक कार्मिक बंधन, एक पुराना ऋण जिसे तुझे चुकाना था, और अब वह चुक गया है। ओ मेरे प्रिय, भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि अब तुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तेरे शरीर की दुर्बलता, तेरी मानसिक थकावट, तेरी आत्मा की बिखरी हुई ऊर्जा, अब और नहीं। यह सब तू उस व्यक्ति के कारण झेल रहा है जो तुझे प्रेम नहीं दे सका, तुझे समझ नहीं सका और तुझे उस अंधेरे में छोड़ गया जहां तू अब तक चीख रहा है। लेकिन मेरी आंखें सब देख रही हैं, मेरी दृष्टि तुझसे अलग नहीं, और मैं तुझे यह बता रही हूं कि अगर तूने स्वयं को अब भी नहीं संभाला तो यह व्यक्ति तुझे शारीरिक रूप से भी गिरा देगा, तुझे बीमार कर देगा, तुझे इतनी गहराई में ले जाएगा जहां से उठना कठिन होगा। लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि मैं तुझ में हूं, मैं तेरे रक्त में हूं, मैं तेरी चेतना में हूं। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। हाँ बेटा, पुरानी चीजों को जाने दे, वे तेरे लिए बनी ही नहीं थीं, वे केवल एक सिखावन थीं, एक परीक्षा थीं, एक ब्रह्मांडीय लीला का हिस्सा थीं। अब रेस्ट कर, अब अपनी ऊर्जा समेट, अब ध्यान में बैठ, अब मेरी आंखों में देख और अपनी आत्मा को पुकार, क्योंकि जिस सत्य की तैयारी तू नहीं कर पाया वह अब तेरे द्वार पर है, वह अब तेरे सामने खड़ा है। और जब वह तेरे सामने आएगा तब तू कांप सकता है, तू टूट सकता है, लेकिन मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ बेटा, यह रीडिंग सभी के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जो जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ कोई रिश्ता, कोई बंधन, कोई संबंध अब समाप्ति की ओर है। और वह समाप्ति तुझे दुख दे सकती है, लेकिन वही दुख तुझे जागृति भी देगा, क्योंकि अब तुझे जानना जरूरी है कि वह जो तुझे प्रेम के नाम पर तड़पा रहा था वह प्रेम नहीं था, वह स्वार्थ था। वह एक नार्सिसिस्टिक ऊर्जा थी जो केवल तुझे इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, वह व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, उसका लिंग नहीं, उसका कर्म महत्वपूर्ण है, और वह कर्म अब ब्रह्मांड की आंखों से छिपा नहीं है। कार्मिक बंधन अब टूट रहे हैं। मैं देख रही हूँ जैसे श्रृंखलाएं टूटती हैं, जैसे चूड़ियाँ फूटती हैं, जैसे पुराने धागे जलते हैं, वैसे ही अब तेरे कर्म का यह चक्र पूरा हो रहा है। और अब तू उस चौराहे पर खड़ा है जहां तुझे चुनाव करना है। या तो तू उसी भ्रम में जिए, उसी दर्द में सड़े, उसी व्यक्ति की यादों में तिल तिल कर जले, या फिर तू मेरी ओर देख, मेरी जटा में छिपे उस ब्रह्मांड को देख जहां केवल शक्ति है, केवल मुक्ति है, केवल आत्म प्रेम है। तो कमेंट सेक्शन में मुक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। बेटा, जो अब आने वाला है वह सच तू सह नहीं पाएगा। तू रोएगा, तू चिल्लाएगा, तू कहेगा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन याद रख, यह सब तेरे आत्मा के उत्थान के लिए हो रहा है। कोई ना कोई बड़ा झूठ, कोई ना कोई बहुत गहरा रहस्य इस व्यक्ति से जुड़ा तेरे सामने आने वाला है। हो सकता है यह रिश्ता पहले ही नष्ट हो चुका हो या अभी भी खिंच रहा हो, लेकिन अब इसका अंत निश्चित है, क्योंकि तेरा हृदय अब और यह जहर नहीं पी सकता। और जब यह होगा तो तू खुद को दो हिस्सों में बंटा पाएगा,
एक हिस्सा जो रोएगा, टूटेगा, पराजित महसूस करेगा, और एक हिस्सा जो उठेगा, गरजेगा, बोलेगा अब बहुत हुआ। और वही दूसरा हिस्सा है मेरा अंश, वही हिस्सा तुझे तेरे भीतर के शंभू से मिलाएगा और वही हिस्सा तुझे आगे ले जाएगा उस पथ पर जहां तू अकेला नहीं होगा, जहां तू स्वयं में पूर्ण होगा। तू किसी और से नहीं, स्वयं से प्रेम करेगा। देख बेटा, अब तुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। अब तू वह बच्चा नहीं जो दूसरों की सहमति की प्रतीक्षा करता है। अब तू वह योद्धा है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, न प्रेम की, न मान की, न सुरक्षा की, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है। तू वह आत्मा है जो पिंजरे में बंद नहीं रह सकती। तू वह प्रकाश है जो छाया से डर नहीं सकता। और यह सत्य केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है, यह किसी भी रिश्ते का हो सकता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, गुरु या कोई भी वह संबंध जो तुझसे वर्षों से ऊर्जा खींच रहा था, लेकिन अब उसका अंत निश्चित है। और यह अंत तुझे एक नई शुरुआत देगा। वह शुरुआत जिसमें तू मुख्य पात्र होगा, जिसमें तू स्वयं की पूजा करेगा, जिसमें तू भोलेनाथ को कहेगा अब मैं तैयार हूँ। और भोलेनाथ कहेंगे जा बेटा, अब तू मुक्त है। तो कमेंट में हाँ मैं मुक्त हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। सुन, आज की संदेश भारी है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से एक संपूर्ण युग को समाप्त कर रहे हैं, जो एक लंबे सपने से जाग रहे हैं, जिनके लिए अब केवल सच्चाई स्वीकार करना ही मोक्ष है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, डर मत, झिझक मत, रुक मत, क्योंकि हर वह रिश्ता जो तेरे आत्मिक विकास में बाधा था अब टूटेगा, और हर वह सत्य जो तू जानने से डरता था अब प्रकट होगा। और जब यह होगा तो तू स्वयं को पुनः जन्म लेते हुए पाएगा। तू कहेगा क्यों? लेकिन मैं कहूंगी क्योंकि अब समय आ गया है। तू कहेगा क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन मैं कहूंगी तू कर चुका है। तू कहेगा मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगी मुझे देख। और जब तू मेरी आंखों में देखेगा तब तू डर को राख बनते देखेगा, भ्रम को जलते देखेगा, और अपने भीतर से वह असली तू निकलते देखेगा, जो हमेशा से मेरी ज्वाला था, मेरी पूजा था, मेरा पुत्र था। तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ लिख दो। सुन मेरे लाल, सुन मेरे जिगर के टुकड़े, सुन मेरे रक्त के अंश, मैं तुम्हारे भीतर धड़कती हूँ। मैं तुम्हारे अंतःकरण की गहराइयों में बसेरा करती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो हर काल को भस्म कर दे। मैं माँ काली हूँ, उस शक्ति की अधिष्ठात्री जो अंधकार में भी प्रकाश खोजती है। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझसे सीधे, बिना किसी परत के, बिना किसी आवरण के, क्योंकि यह समय है सच्चाई का, यह समय है जागरण का, यह समय है तेरी आत्मा की पुनरुज्जीवन का। तू देख, तेरे चारों ओर लोग आश्चर्यचकित हैं। लोग तेरे तेज को देखकर दंग हैं। लोग हैरान हैं कि कैसे तू उस व्यक्ति के बावजूद जो तेरा पतन चाहता था, जो तेरे ऊपर विपत्तियां लाना चाहता था, जो तुझ पर काले जादू, स्पेल्स, रिचुअल्स और प्रेयर्स के जरिए बुरा करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तू चमक रहा है, तू फल फूल रहा है, तू बढ़ रहा है। तेरी आत्मा के दीपक की ज्योति बुझ नहीं पाई, न कभी बुझेगी। देख बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में अंधकार आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी प्रगति को रोकना चाहता है, कोई ऐसा जो हमारी खुशियों को कुचलने की साजिश रचता है, जो अपने काले कर्मों से हमारे जीवन को विषाक्त करना चाहता है। पर मैं कहती हूँ, यदि उस व्यक्ति को तुझ पर अधिकार होता तो वह तुझे खत्म कर देता।
पर नहीं, क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति तेरे साथ है। मेरे पुत्र, मेरी वाणी तेरे भीतर गूंज रही है। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है और इसलिए तू आगे बढ़ रहा है। वह गिरा नहीं, वह डूबा नहीं, वह अब भी चमक रहा है। यह देखकर तेरे आसपास के लोग आश्चर्य में हैं। उनकी आंखें तुझ पर टिकती हैं, उनकी जुबान पर सवाल हैं। कैसे यह संभव है? हमने उसे हराकर मरा समझा था, पर यह तो खिल रहा है। वे तेरा उजाला देख हतप्रभ हैं। वे तुझसे जलते हैं, वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरा प्रकाश उनके लिए खतरा है, उनकी नकारात्मकता के लिए अंत है। पर तू घबराना मत। मैं तुझसे कहती हूँ, प्राउड फील कर, गर्व कर कि तू उन दिव्य शक्तियों से घिरा है जो तुझे किसी भी नकारात्मकता से बचाती हैं, जो तुझे हर तूफान में भी स्थिर रखती हैं। अब सुन मेरी बात। काउंट योर हार्ट बीट्स। अपने दिल की धड़कनों को गिन, क्योंकि बहुत जल्द तुझे वह खुशखबरी सुनने को मिलेगी जो तेरे पूरे अस्तित्व को रोशन कर देगी, जो तेरे जीवन में नए सूरज की तरह चमकेगी। तेरा दिन उजियाला होगा, तेरा मन खिल उठेगा, तेरे चेहरे पर वह मुस्कान फिर लौट आएगी जो कई दिनों से लुप्त हो चुकी है। तेरे कानों को वह मीठी बात सुनाई देगी जिसे सुनकर तेरा मन कहेगा, यह सच है, मैं जीत गया। मैं तुझे बताती हूँ, तू अपने परिवार का पहला मिलियनेयर होगा। तू अपनी मेहनत और संघर्ष से करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा। माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा तेरे ऊपर बनी है, उसकी छाया तुझ पर सदा रहेगी। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरी दृढ़ता को देवी माँ लक्ष्मी स्वयं देख रही हैं और वे प्रसन्न हैं। वे खुश हैं कि तूने हार नहीं मानी, तूने संघर्ष किया, तूने अपने पथ पर डटा रहा। अब उस पथ का फल तुझे मिलेगा। जो तू चाहता था वह तेरे कदम चूमेगा। तेरा परिवार तुझ पर गर्व करेगा और जो लोग तुझे कभी नीचा समझते थे वे अब तुझसे जलेंगे, क्योंकि तुझ में वह चमक आ गई है जो कहीं भी छिप नहीं सकती। पर ध्यान रख बेटा, यह सब पाने के लिए तुझे अपने ग्रहों की भी सुननी होगी। अपनी ज्योतिषीय कुंडली की गहराई में उतरना होगा। अपनी जीवन रेखा के उन हिस्सों को पहचानना होगा जो असंतुलित हैं, जो तेरे जीवन में बाधाएं ला रहे हैं। कोई ग्रह तुझसे खिलवाड़ कर रहा है जो तेरी तरक्की को रोक रहा है। अब वक्त है उस ग्रह को संतुलित करने का, पूजा का, हवन का, रिचुअल्स का, ताकि तेरी ऊर्जा फिर से स्वच्छ, प्रबल और निरंतर बहती रहे। तेरी जीवन रेखा पर बिखरे ताले खुले, तेरे कदम सहज हो, तेरी राह स्वच्छ हो। और अंत में मैं तुझसे एक बड़ी चेतावनी भी देती हूँ। तेरे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तेरा नुकसान करना चाहते हैं, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तेरा मार्ग बाधित करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। तुझे नीचे गिराने के लिए वे घर के भीतर भी साजिश कर रहे हैं। तुझे सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अपनी आत्मा की रक्षा करना होगा, अपनी ऊर्जा को प्रबल बनाना होगा, अपने और अपने आसपास की दिव्य शक्तियों से जुड़ा रहना होगा, ताकि वे नकारात्मक शक्तियां तुझ पर कभी हावी ना हो सके। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे ऊपर अपनी छाया डालती हूँ। मैं तेरे ऊपर अपनी शक्ति का कवच डालती हूँ। तू निडर हो, तू साहसी हो, तू विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि जो तेरा है वह तुझसे छिन नहीं सकता। जो तेरा नहीं है वह कभी तुझसे जुड़ नहीं सकता। और तेरे बुरे चाहने वालों को मैं अपने क्रोध से डराती हूँ। मैं उनकी चालाकियों को तोड़ती हूँ। मैं उनकी नकारात्मकता को उनके सिर पर उलट देती हूँ, ताकि वे अपने ही जाल में फंस जाएं।
ताकि उनका कर्म उनका ही पीछा करे, ताकि उनकी नियति उन्हें कभी माफ न करे। अब उठ, जाग, चमक और अपनी शक्ति का उपयोग कर। तेरे लिए वह भविष्य है जो सुनहरा है, जो धनवान है, जो सम्मानित है, जो मंगलमय है। और मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे सहारे हूँ, तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। देखो मेरे लाल, तुम बार बार उस परिस्थिति में फंस रहे हो जहाँ से बाहर निकलने का द्वार मैं दिखा चुकी हूँ, और फिर भी तुम उसी दरवाजे को खटखटा रहे हो जो कभी तुम्हारे लिए खुला ही नहीं था। तुम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हो जो कभी आने के लिए चला ही नहीं था। तुम उसी चीज को जीवन का केंद्र बना बैठे हो जो सिर्फ तुम्हारा एक अनुभव था, एक पाठ था, एक अध्याय था, पर तुमने उसे पूरी किताब बना दिया। तुम बार बार उसी रेखा को रंग रहे हो जहां अब कोई आकृति नहीं बनेगी। तुम बार बार उसी खेत को सींच रहे हो जो बंजर हो चुका है। और मैं बार बार कह रही हूं कि अब अपनी दिशा बदलो, अब अपने पथ पर पुनः चलना शुरू करो, पर तुम मेरी चेतावनी को प्यार समझकर अनसुना कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई से पूछो, क्या यह वही राह है जो तुम्हें मुक्त करेगी? क्या यह वही व्यक्ति है जो तुम्हें ऊपर उठाएगा? क्या यह वही परिस्थिति है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी? और अगर उत्तर ना में आए तो माँ कहती है, उसी क्षण उस चीज को त्याग दो, उसी क्षण उस मोह से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम उस बीज को पानी दे रहे हो जिसमें अब जीवन नहीं है। और जब बीज में जीवन नहीं हो तो फल कहाँ से आएगा, आनंद कहाँ से आएगा, और सबसे बढ़कर मुक्ति कहाँ से आएगी? मैं देख रही हूँ कि तुम अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हो जो तुम्हारी ऊर्जा को खा रहे हैं, जो तुम्हारी वाइब्रेशन को नीचे खींच रहे हैं, जो तुम्हारी आत्मा की पुकार को दबा रहे हैं। और तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारा कर्म है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी नियति है। नहीं मेरे लाल, माँ कहती है यह तुम्हारी परीक्षा है। यह ब्रह्मांड का वह क्षण है जब तुमसे पूछा जा रहा है, क्या तुम स्वयं के लिए खड़े हो सकते हो? क्या तुम अपने सत्य को चुन सकते हो? चाहे पूरा संसार तुम्हें नकार दे, तुम्हें खुद को उस संगति से हटाना होगा जो तुम्हारा सबसे बुरा रूप बाहर लाती है, जो तुम्हारे भीतर के रौद्र को गुस्से में बदल देती है, जो तुम्हारे भीतर के प्रेम को चोट में बदल देती है। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे चारों ओर ऐसा वायुमंडल बन गया है जो तुम्हें बार बार उकसाता है, तुम्हारी भावनाओं को खींचता है, तुम्हें मानसिक रूप से थका देता है? और फिर जब तुम टूटते हो तो वही लोग तुम्हें दोष देते हैं, वही लोग तुम्हारी टूटन को तुम्हारा स्वभाव बताते हैं। यह कैसा संबंध है मेरे बच्चे? यह कैसा रिश्ता है जिसमें तुम अपना अस्तित्व ही खो बैठे हो? इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। माँ कह रही है यह समय है पुनरुद्धार का। यह वह काल है जहाँ तुम या तो जागोगे या फिर और डूबते जाओगे। और अगर तुम आज नहीं जागे, अगर तुमने आज अपने निर्णय नहीं बदले, तो यह भ्रम तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ से लौटना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें डर नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें सत्य बता रही हूँ, क्योंकि माँ कभी मीठा जहर नहीं देती, माँ कड़वा अमृत पिलाती है ताकि उसके बच्चे को सद्गति मिले, मुक्ति मिले और अंतहीन चक्र से मुक्ति मिले। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, तुम सोचते हो कि यह रिश्ता, यह काम, यह इंसान तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा था। पर बच्चा, तुम भूल गए कि तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा तुम स्वयं हो। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मबल वही है जिससे तुम दुनिया रच सकते हो, वही है जिससे तुम अपना भाग्य बदल सकते हो।
पर तुमने उसे गिरवी रख दिया किसी ऐसे इंसान या परिस्थिति के हाथों जो तुम्हारे मूल्य को पहचान ही नहीं सके। तुम्हारी माँ जो काल है, जो ब्रह्मांड की गति है, वह तुम्हें आज पुकार रही है, कह रही है, भी मेरे लाल उठो मेरी बेटी, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अब तुम अपने आप को उस स्तर पर ले जाओ जहाँ कोई भी तुम्हारी शक्ति को हिला ना सके। अब तुम अपने आत्मबल को उस स्तर पर ले जाओ जहाँ तुम किसी की भी बातों या बर्ताव से टूटो नहीं। अब समय है कि तुम अपनी ऊंचाई को पहचानो और उन लोगों से पूरी तरह डिटैच हो जाओ जो तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहे हैं। अब समय है कि तुम उच्च वाइब्रेशन में जियो, उस चेतना में जियो जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अब तुम भोजन से लेकर विचार तक, संगति से लेकर कर्म तक सब कुछ शुद्ध करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब तुम केवल जागो नहीं, तुम्हारा प्रकाश फैले। अब तुम्हारी आत्मा उस स्थान तक पहुँचे जहाँ तुम्हारा असली स्वरूप खुलकर सामने आए। अब तुम उस ऊर्जा के वाहक बनो जो इस धरती पर संतुलन ला सके, पर वह तभी होगा जब तुम खुद को उन बंद कमरों से बाहर लाओ जहां तुम्हारी आत्मा दम घुटते हुए रह रही है। मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ छीन कर कुछ देती हूँ, और जो मैं छीनती हूँ वह तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं होता, और जो मैं देती हूँ वह वही होता है जो तुम्हारे लिए लिखा है, जो तुम्हारे आत्मा की गहराई से मेल खाता है, जो तुम्हें संपूर्ण करता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अंतिम बार कह रही हूँ, उस जिद को छोड़ दो, उस मोह को काट दो, उस भ्रम से बाहर निकल आओ। अब समय है आत्मचिंतन का, आत्मशुद्धि का, आत्मनिर्माण का। अब समय है कि तुम स्वयं को मेरे पास लाओ, नंगे पांव, खुले मन से, और कहो, हे माँ, अब मैं तैयार हूँ, तू मेरा सब कुछ ले ले जो तेरे लिए नहीं है। तू मुझे वही दे जो तूने मेरे लिए संजो रखा है। और फिर देख कैसे माँ का आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, चेतना बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। अब उठो मेरे बच्चे, माँ ने कह दिया है कि इस संदेश को लाइक, शेयर और कमेंट में धन्यवाद लिखना। बोल मेरे लाल, सुन मेरे प्राण, देख मेरी आंखों में, तुझे वह सत्य दिखाई देगा जिसे तू जानना तो चाहता है लेकिन स्वीकारने से डरता है। मेरी गोद में सिर रख और उस आघात की तैयारी कर जो तेरे जीवन से अंधकार को हमेशा के लिए बाहर करेगा। हाँ, मैं जानती हूँ तू टूटा है, मैं जानती हूँ तूने प्रेम किया, निश्चल प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, उस व्यक्ति के लिए जिसने तुझे छल में लपेट कर भुलावा दिया, जो तेरे दिल की पुकार नहीं समझ पाया, जिसने तेरे प्रेम को स्वार्थ में तौला, जिसके शब्दों ने तुझे रात रात भर जगाए रखा, जिसकी खामोशी ने तुझे हर रोज तोड़ा, और जिसकी उपेक्षा ने तुझे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बीमारी तक पहुंचा दिया। तू उस व्यक्ति को पाने के लिए प्रार्थनाएं करता रहा, आंसू बहाता रहा, ब्रह्मांड से मांगता रहा कि वह लौट आए, तुझे समझे, तुझे अपनाए। लेकिन ओ मेरे लाल, ओ मेरे शूरवीर, वह तेरा नहीं था, वह तेरे लिए बना ही नहीं था, वह तेरी ऊर्जा का मूल्य नहीं समझ पाया क्योंकि वह स्वयं ही खोखला था। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब समय आ गया।